नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड की। एक शानदार तेजी के बाद आज आप देखें स्टॉक 4% की गिरावट आप लोगों को दिखाया है। और ये जो गिरावट है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कोई किसी रीजन की वजह से ना होकर के एक आप कहते हैं ना कि ऊपरी स्तरों से गिरावट होना, यानी बहुत बड़े रेजिस्टेंस को फेस करने के कारण स्टॉक में प्योर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। और इस गिरावट में एक पॉजिटिव चीज है, क्या है वो आपके साथ चर्चा करूंगा। और क्या ये गिरावट अब और भी ज्यादा सीवियर और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है, क्योंकि देखिए आप क्या है ना, क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे अगले महीने से, ठीक है, और अगले महीने से क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, प्लस कुछ और रीजंस भी हैं जो स्टॉक को काफी हद तक ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि निचले स्तरों के बजाय स्टॉक के पास अब ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो ये स्टॉक आपको आने वाले समय एक बड़ी तेजी दिखा सकता है। क्या वो ट्रिगर्स हैं, क्या तेजी किस किस चीज के कारण हो सकती है, और ऐसा कौन सा सपोर्ट है दोस्तों जो टूटता है तो इस स्टॉक में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड दोस्तों आज लगभग 4% की आपको ये गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन ये गिरावट ऐसी ही नहीं है दोस्तों। पिछले सिर्फ एक महीने की मैं अगर आपको चार्ट दिखाऊं, स्टॉक ने निचले स्तरों से अगर आप देखें एक समय में लगभग 30% से ज्यादा की गिरावट तेजी दिखाई है दोस्तों, मोर देन 30%। और मैं हमेशा कहता हूं यदि आपको कोई स्टॉक निचले स्तरों से एक महीने में 30% का आपको अगर रिटर्न दे दे, उससे अच्छा दोस्तों कोई स्टॉक हो ही नहीं सकता। और यदि आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, आपको चुपचाप से उसमें प्रॉफिट बुक करना है, कोई भी लालच नहीं करनी है कि भाई यहां से शायद और 10-20% चला जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है ना कि एक रेजिस्टेंस, एक टिपिंग पॉइंट आने के बाद वो स्टॉक में बड़ी गिरावट होने लगती है। और वही एस्ट्रल पाइप के साथ हो रहा है कि स्टॉक इतनी तेजी दिखा चुका कि अपने ह्यूज रेजिस्टेंस के पास जाकर के अब वो गिरावट दिखा रहा है। इसीलिए यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, आप बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन यदि आपने एस्ट्रल पाइप को दोस्तों 1700 से लेकर के 1800 के आसपास लिया हुआ है, आपने एक बहुत ही ज्यादा शानदार कंपनी को एक काफी अच्छे लेवल्स में एक्यूमुलेट कर रखा है दोस्तों। कोई भी आप कह लीजिए गिरावट अगर वापस यहां तक इफ होती है दोस्तों, तो सिर्फ वो एक्यूमुलेशन का ही टाइम होगा। एस्ट्रल पाइप कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कितनी ह्यूज कह लीजिए आने वाले समय ये कंपनी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको 2 मिनट बताता हूं, पहले मैं उसका टेक्निकल एनालिसिस कर दूं। देखिए स्टॉक ने कहां से जम गिरावट दिखाई है, देखिए लगभग 2600 के आसपास से, 2600 के आसपास, ठीक है। स्टॉक ने 2600 से एक बड़ी गिरावट दिखाई, यानी जो इसका 2600 का लेवल है दोस्तों, ये इसका ह्यूज रेजिस्टेंस है। और जब तक अब एस्ट्रल पाइप 2600 को नहीं तोड़ सकता, कोई भी बड़ी तेजी एस्ट्रल पाइप में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन पॉजिटिव क्या है, इसने 2450 को इंटैक्ट रखा है दोस्तों, यानी इतनी गिरावट के बावजूद 2450 का जो लेवल है ये अभी भी इंटैक्ट है दोस्तों इसमें, ठीक है। और इसीलिए 2450 अभी इसके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन जरा मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाता हूं, आप देखें। पहले तो ये दोस्तों पहला लेवल तो ये हो गया, क्योंकि देखिए हमेशा एक थ्योरी है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो टूटने के बाद सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो टूटने के बाद दोस्तों आप जो अगर जो सपोर्ट है आपका, अगर माफ कीजिएगा मैं थोड़ा कुछ गलत बोल गया दोस्तों, 1 सेकेंड। जो आपका कह लीजिए रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए रेजिस्टेंस है और आपने तोड़ दिया उसे, और अगर 103 पहुंच गया, तो फिर इस रेजिस्टेंस ना आपका सपोर्ट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। और यदि सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो वो आगे चल के रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि 100 रुपए नीचे क्लोज दिया और वहां नीचे चला गया, तो वापस से 100 रुपए आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। और वही अब एस्ट्रल पाइप के साथ होगा। देखिए इसका ये रेजिस्टेंस हुआ दोस्तों, ठीक है, ये जो लेवल है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको, ये इसका लेवल रहेगा, ये देखिए ये जो लगातार इसके लेवल से ये इसके सपोर्ट। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों जो ये इसका सपोर्ट है ना, आप ये देखिए ये लेवल देखते जाइए, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये इसके लिए बहुत माइटी रेजिस्टेंस रहेगा। क्या है वो लेवल देखें तो वो आप पाएंगे 2250, ठीक है, 2250। और इसीलिए दोस्तों देखिए लगातार वहीं पे आसपास, ये देखिए 2220। तो ये जो 2200 से लेकर के
2250 है। अब आप देखिए एस्ट्रल पाइप के लिए ये इतना बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, यदि अगर ये टूटता है तो फिर सीधा सीधा 2000 जाना आप कह सकते हैं, स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 2200 रुपए स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये तो बातें होंगी रेजिस्टेंस सपोर्ट की। अब देखिए एस्ट्रल पाइप के साथ क्या है ना दोस्तों, कि को लग रहा है भाई ये केवल पाइपिंग इंडस्ट्री है। आप समझिए एस्ट्रल पाइप वो कंपनी है कि जो एडिसिव बिजनेस होता है ना दोस्तों, उसमें सीधा सीधा टक्कर दे रही है अब पीडीलाइट जैसी कंपनीज को। और लिटरली में आप अगर आज हार्डवेयर की शॉप्स जाएंगे आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रल अब धीरे धीरे कितना बड़ा ब्रांड बनते जा रहा है दोस्तों, ठीक है। प्लस आपको पता होगा बायो फिटिंग और अन्य में भी सेक्टर्स में भी, सैनिटरी में भी स्टॉक जो ये स्टॉक कह लीजिए एस्ट्रल है अपनी पैठ बढ़ा रहा है। और ये जो दोनों सेक्शन होते हैं दोस्तों, ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है, यानी कि इन प्रोडक्ट्स में मार्जिन भी बहुत शानदार होते हैं। और जिस तरह के कह लीजिए ब्रांचेस या आप कह सकते हैं जिस तरह के इनके पास अपना नेटवर्क है खुद का, वो अपने अन्य बिजनेस जो सेगमेंट बढ़ाएंगे वहां पर आप कह सकते हैं स्टॉक को बहुत ज्यादा फायदा होगा अपना मार्केट शेयर, अपना बिजनेस बढ़ाने का दोस्तों। इसके साथ साथ आपको पता होगा एस्ट्रल पेंट इंडस्ट्री में भी अब आ रहा है। हालांकि काफी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है पेंट इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी वहां पे एंट्री ली है, तो जिस तरह का मार्केट नेटवर्क से इन्हें फायदा होगा। तो कोई भी अगर बड़ी गिरावट आती है और यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है एस्ट्रल पाइप एक बहुत ही ज्यादा दोस्तों शानदार बेट होगी फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यदि आपके पास निचले स्तरों पे है और आप लॉन्ग टर्म के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत शानदार प्रोडक्ट, बहुत शानदार शेयर चूज किया है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब तो दोस्तों मॉनसून पीरियड भी जा चुका है, अब आ रहा है सबसे अच्छा सीजन मैंने कह लीजिए। इस समय बहुत शानदार तरीके से आप कहते हैं कि जो रियलिटी स्टॉक्स हैं, हाउसिंग स्टॉक्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी कि पाइपिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल है उसमें कमी देखने के कारण आपको मिलेगा कि जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होने वाले, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वहां पे भी एक बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।